Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next session in the legal history. तो यहाँ पे आज हम जो जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस है उनका जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है आज वो हम सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन कौन से प्लान यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर वारेन हेस्टिंग इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस के पहले जो था यहाँ पे वारेन हेस्टिंग था। तो जो वारेन हेस्टिंग है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था। ओके, वारेन हेस्टिंग के बाद कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द अनदर गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड द वेरियस रिफॉर्म्स इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यहाँ पे अनदर गवर्नर जनरल, मतलब वारेन हेस्टिंग के बाद जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल है। Was the another governor general who introduced the various reforms in the judicial system of India. As a governor general, he introduced changes in the judicial system in 1787, 1790 and 1793. These are अब कौन कौन से हैं यहाँ पे? फर्स्ट जो है यहाँ पे द प्लान ऑफ 1787। तो सबसे पहला प्लान हम देखने वाले 1787 का प्लान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो है द प्लान ऑफ 1790 और उसके बाद जो है 1793 का प्लान जो है वो हम पढ़ने वाले। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरलशिप था ना लॉर्ड कॉर्नवालिस का, वो जो है वो रिमार्केबल ऐसे हम कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्लान्स में चेंजेस होके यहाँ पे हमको क्या है यहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में। ओके, तो देखते हैं कि आगे क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस में क्या क्या यहाँ पे प्लान में इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो सबसे पहला प्लान जो है हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जो प्लान है जुडिशियल प्लान ऑफ द 1787। तो सबसे पहला प्लान हम कौन सा पढ़ेंगे? जुडिशियल प्लान ऑफ द 1787 का प्लान पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जो है ना 1787 का प्लान, इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द कॉर्नवालिस ने ये जो इंट्रोड्यूस किया है इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम क्या किया इसने, रीयूनियन ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस को क्या किया यहाँ पे? रीयूनियन किया। तो देखते हैं रीयूनियन कैसा किया यहाँ पे। वॉरेन हेस्टिंग सेपरेटेड द पावर्स ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था यहाँ पे? सेपरेटेड किया था पावर ऑफ रेवेन्यू पावर्स जो है एंड जुडिशियल फंक्शंस जो है ना, तो वॉरेन हेस्टिंग ने उस पावर्स को क्या किया था? सेपरेट किया था। बट इन 1781 में द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिमांडेड द सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड द प्यूरिटी इन द जुडिशियल सिस्टम। तो 1781 का हमने देखा है चार्टर क्या है यहाँ पे, प्लान क्या है। तो उसमें क्या बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनका डिमांड क्या था यहाँ पे? सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड द प्यूरिटी इन द जुडिशियल सिस्टम में जो है सिंप्लिसिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए एंड प्यूरिटी होनी, प्यूरिटी मस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे फेयर जस्टिस होना चाहिए, ऐसा मतलब था उनका। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस यूनाइटेड दिस फंक्शंस, मतलब ये जो फंक्शंस है ना सब फंक्शंस को क्या किया यहाँ पे? रीयूनाइट कर दिया दिस टू फंक्शंस इन दी वन। तो इस सारे फंक्शंस को रीयूनाइट करके वन में लेके ये क्या किया यहाँ पे 1787 का प्लान बना दी गई। उसके बाद जो है जस्टिस इन द सिविल केसेस। तो अब सिविल केसेस में जस्टिस क्या है? द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम दी 36 टू 23। 36 से कहाँ पे आया? 23 में आया। तो जस्टिस इन द सिविल केसेस में जो है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पे टोटल नंबर पहला कितना था? 36 था। तो 36 से यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1787 में क्या किया? 23 पे लाया। डिस्ट्रिक्ट फॉर द इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इकोनॉमी एंड बैलेंस करने के लिए और जो ईच डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट का नंबर था वहाँ पे कम कर दिया। वॉज
इन चेंज ऑफ कलेक्टर हु वॉज एन इंग्लिश मैन। बट यहाँ पे कलेक्टर जो था यहाँ पे क्या था, इंग्लिश मैन था। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। अब यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 1787 में हुआ, वो क्या था, थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार हुआ। यहाँ पे रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट होने लगा। तो यहाँ पे बोला है कि सबॉर्डिनेट ऑफिसर नोन एज एन रजिस्ट्रार वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कलेक्टर। तो यहाँ पे कलेक्टर को, ये जो कलेक्टर है ना यहाँ पे अपॉइंट किया गया, इंग्लिश मैन जो है यहाँ पे, उसको यहाँ पे असिस्ट करने के लिए कौन आया, यहाँ पे रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर दिया गया। तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो है कलेक्टर, यहाँ पे सॉरी रजिस्ट्रार कौन है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट ऑफिसर है एंड नोन एज एन रजिस्ट्रार वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कलेक्टर। अपॉइंट कौन करेगा यहाँ पे, असिस्ट टू अपॉइंटेड टू असिस्ट द कलेक्टर। कलेक्टर को असिस्ट करने के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। तो सिविल जस्टिस में कलेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे रजिस्ट्रार करता है, याद रखो। ओके तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जस्टिस इन दी क्रिमिनल केसेस। तो अब देखो क्रिमिनल केसेस में जस्टिस कैसा है। अभी तो हमने देखा कि सिविल केसेस में कैसा है, सिविल केसेस में कलेक्टर है, कलेक्टर को असिस्ट कौन करेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार करेगा। अब सिविल केसेस का तो यहाँ पे हो गया, अब क्रिमिनल केसेस में जस्टिस कैसा है। तो कॉर्नवालिस रियलाइज दैट रिवेलिंग द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस वॉज वेरी डिफेक्टिव। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस को यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे जो रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्रिमिनल जस्टिस में जो यहाँ पे जस्टिस सिस्टम है वो बहुत डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे ऐसे उसको रियलाइज हुआ। तो यहाँ पे देखो कि रॉबरी, मर्डर्स, अदर क्राइम्स रिलेटिंग टू दी वाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नेटिव वेयर द इंक्रीजिंग डेकॉइट्स एंड द मर्डर्स वेर प्रोटेक्टेड बाय द जमींदार्स। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे क्राइम्स है रिलेटिंग टू वाइफ, प्रॉपर्टी, नेटिव इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे डेकॉइट्स, मर्डर्स वेर प्रोटेक्टेड बाय द जमींदार्स। The district collector was appointed to act as magistrate in his district. He was empowered to arrest, trial, punish the criminal petty cases. तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस एंड सिविल जस्टिस दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टर पे बर्डन आ रहा है। यहाँ पे दोनों में पावर दी गई है, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस में। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे डिफेक्ट है, कलेक्टर वॉज यहाँ पे ओवर एम्पावर्ड हो रहा है कलेक्टर। तो देखो ऐसे साथ साथ पढ़ते चलो कि आपको याद रखना है। ओके तो ओके ये हुआ, अब तक समझ आया। ओके फिफ्थ पॉइंट देखो अब क्या है, जस्टिस इन रेवेन्यू। ध्यान दो, जस्टिस इन रेवेन्यू केसेस। तो जस्टिस इन रेवेन्यू केसेस कैसे था, दैट इज द माल अदालत बोलते हैं उसको, जस्टिस इन द रेवेन्यू केसेस। तो यहाँ पे है ओके तो जस्टिस इन रेवेन्यू केसेस दैट इज द माल अदालत जो है, कलेक्टर रेवेन्यू फंक्शंस इन द रेवेन्यू कोर्ट वेयर नोन एज अ माल अदालत। ओके तो यहाँ पे क्या है कि क्या बोला जा रहा है कि कलेक्टर रेवेन्यू फंक्शंस जो है इन द रेवेन्यू कोर्ट। तो रेवेन्यू कोर्ट में जो कलेक्टर रेवेन्यू फंक्शंस है उसको हम माल अदालत बोलते हैं। ओके माल अदालत, दिस कोर्ट वाज क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम द दीवानी अदालत। तो ये जो माल अदालत है ना, ये क्वाइट डिस्टेंस है। देखो कि जो ये टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पे कौन सा टाइम पीरियड ये जो है, इसमें हमने देखा कि जो 1787 का टाइम पीरियड है। तो इसमें जो माल अदालत जो है, यहाँ पे नया यहाँ पे टर्म है माल अदालत। तो यहाँ पे माल अदालत इंट्रोड्यूस हुआ है। तो माल अदालत क्या है, यहाँ पे क्वाइट डिस्टेंस फ्रॉम द दीवानी अदालत। तो दीवानी अदालत से सम पॉइंट डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट हमारा इस जो प्लान है इसका, डिफेक्ट्स इन द फर्स्ट प्लान। तो हमने 1787 का प्लान देखा, तो इस प्लान में डिफेक्ट्स क्या क्या थे। अंडर द प्लान the separation between the judiciary and the executive could not be maintained। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है एंड जो जुडिशरी है यहाँ पे मेंटेन किया नहीं गया है। तो यहाँ पे बायस हो सकता है, यहाँ पे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो सकता है, ये जो ड्रॉबैक है यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद सेकेंड बोला है कलेक्टर वॉज ओवर एम्पावर्ड। अभी हमने देखा था कि कलेक्टर वॉज ओवर एम्पावर्ड, कलेक्टर के पास सिविल
केसेस भी है यहाँ पे, क्रिमिनल केसेस भी, ओवरबर्डन हो रहा है यहाँ पे. ही कुड नॉट कंट्रोल फ्रॉम द कलकत्ता ऑन द अकाउंट टू स्लो मीन्स द कम्युनिकेशन. द कलेक्टर वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द रेवेन्यू कलेक्शन दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. ओके, तो जो कलेक्टर है वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द रेवेन्यू कलेक्शन दैन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से ज़्यादा कलेक्टर को किसका काम देना चाहिए, यहाँ पे जो रेवेन्यू का काम है वही कलेक्टर के पास होना चाहिए. ओके, ओवरबर्डन ना हो कलेक्टर. तो यहाँ पे आप सजेशन भी लिख सकते हैं लास्ट में. ओके ओके, तो आई होप आपको जो 1787 का प्लान है वो समझ आया होगा. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.